हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से उसके चैप्टर में आए एक अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और आपके चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी। लेकिन इस क्लास में मैं आपके चैप्टर से जो एक अंकीय क्वेश्चन आंसर है, मतलब एक अंक के प्रश्न उत्तर छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, वे आपको सबको बताने जा रही हूँ, तो आप अच्छी तरह से इनको देख लेना। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके चैप्टर से, जीवाश्म से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है जीवाश्म, जिसको हम इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, जो कि पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। जीवाश्म अर्थात मतलब कोई जीव है, उसका जो अस्थि कंकाल है, पंजर है, मतलब जो कंकाल है वह मतलब पड़े पड़े वो मर जाता है, वहां पर मतलब जैसे सदियों पुरानी बात हो जाती है उस बात को, और वह मतलब एक तरह से जमीन के अंदर पत्थर पर छप जाता है या फिर उसमें मतलब पत्थर के रूप में बदल जाता है, तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रजाति किसे कहते हैं? जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, अर्थात जैसे हमारी कास्ट है उसे हम हिंदी में प्रजाति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। उत्तर है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चौथा है, प्राइमेट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़ा समूह है, इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल है, अर्थात जो मतलब अपने संतान को दुग्धपान कराते हैं, दुग्ध के जरिए मतलब अपनी संतान का भरण पोषण करते हैं, उन्हें स्तनपायी जानवर कहते हैं, जिसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रारंभ में मानव ने अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त किया? इसका उत्तर है प्रारंभ में मानव ने अपना भोजन जानवरों का शिकार करके, भोजन की तलाश करके अथवा वृक्षों से प्राप्त कंदमूल से प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 6 है, प्रारंभिक मानव इतिहास को समझने में हमारी सहायता करने वाले कारकों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है निम्नलिखित कारक प्रारंभिक मानव इतिहास को समझने में हमारी सहायता करते हैं, अर्थात कुछ ऐसे मतलब जो हमारे पास कुछ ऐसे साधन उपलब्ध होने चाहिए जिनके द्वारा हम प्रारंभिक मानव इतिहास को समझने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहला है जीवाश्म, दूसरा है पत्थर के औजार, तीसरा है गुफाओं की चित्रकारी। तो इन तीनों के जरिए हम प्रारंभिक मानव के इतिहास को समझने में सहायक हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर है यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिण और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस अर्थात वानर से मिलकर बना है। इसका अर्थ है वानर जैसी एक ऐसी प्रजाति जो कि वानर से मिलती जुलती है। इसका हम साधारणतः अर्थ निकालते हैं एप, जो कि मनुष्य से मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर 8 है, मानव विज्ञान के अध्ययन का विषय क्या है? उत्तर है मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो इसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के विकासीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार मतलब हमारी बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जिसमें सोशियोलॉजी में हम समाज से संबंधित अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार बायोलॉजी है जो मानव विज्ञान है, जिसमें हम मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के विकासीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज सर्वप्रथम मेरी लिके ने 17 जुलाई 1959 को की थी। प्रश्न नंबर 10 है, होमोनाइड कौन होते हैं? उत्तर है ये बंदरों से कई तरह भिन्न होते हैं और इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती। प्रश्न नंबर 11 है, नरवंश शास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? उत्तर है नरवंश शास्त्र के अध्ययन का विषय समकालीन नर जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? उत्तर है आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है और इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, होमो शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर है यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं और इसके अंदर अपमार्जन आता है। इसका अर्थ है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। अपमार्जन का अर्थ है हमारे द्वारा त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। प्रश्न नंबर 14 है, पत्थर के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? उत्तर है
पत्थर के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारंभिक साक्ष्य हमें अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया तथा कार्निया में मिले हैं। होमो प्रजातियां का उद्भव स्थलों का नाम बताइए। ये है प्रश्न नंबर 15। उत्तर है इसका होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्ड वुई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं और होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, जैसे कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोर जकरोता, संगिरन, जावा। इन सभी स्थानों पर होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं। प्रश्न नंबर 16 है आधुनिक मानव के उत्पन्न होने के दो मत कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रश्न नंबर 17 है हिमयुग का प्रारंभ कब माना जाता है। उत्तर है हिमयुग का प्रारंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले एक ध्रुवीय हिमछादन से हुआ था। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए थे। इसमें जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास का मैदानों के क्षेत्रफल बढ़ गया। प्रश्न नंबर 18 है हिमयुग का अंत कब हुआ। उत्तर है लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया, जिसमें मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन करना इत्यादि, और इन सभी के कारण हिमयुग का अंत हो गया। प्रश्न नंबर 19 है ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर है ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज से आदिकालीन मानव के अनेक अवशेष मिले हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20 है गुफाओं में चित्रकारी क्यों की जाती थी। उत्तर है गुफाओं में चित्रकारी निम्नलिखित कारणों से की जाती थी। पहला है शिकार करने में सफलता प्राप्त करने पर, दूसरा है गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे। प्रश्न नंबर 21 है हदसा जनसमूह कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर है हदसा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक या सी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। प्रश्न नंबर 22 है शिकारी संग्राहक समाज की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था। उत्तर है यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। प्रश्न नंबर 21 है भाषा की उत्पत्ति कब हुई। उत्तर है ऐसा माना जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा, और भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ और उसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के 1 अंक के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।